Hello dear students, once again welcome in the online class of subject Basic Mathematics. I am Neha Agrawal, Department of Mathematics, NIT Polytechnic, Nagpur. Topic of our today's lecture is transpose of matrices. So let's see course outcomes. Apply the concept of algebra to solve engineering related problem. So, what are the learning outcomes? After watching this video, students will be able to know what is a transpose of matrices. आप सभी यह बता पाएंगे कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है एंड हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑन ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस एंड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस की प्रॉब्लम को आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे. सो हमारा आज का टॉपिक है ट्रांसपोजिशन ऑफ अ मैट्रिक्स. आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था. हमने लास्ट लेक्चर में मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिसेस ये टॉपिक को कंप्लीट किया है. ओके, उससे पहले हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला टॉपिक कंप्लीट किया है. ठीक है, और आज का हमारा ये न्यू टॉपिक है ट्रांसपोजिशन ऑफ अ मैट्रिक्स. आप सभी को टॉपिक बाय टॉपिक क्या करना है, सभी कंसेप्ट को ध्यान में रखना है. ठीक है, तो आज का टॉपिक पढ़ने के लिए सबसे पहले आप लोग को ट्रांसपोजिशन ये वर्ड का मतलब पता होना चाहिए. मैट्रिक्स, मैट्रिक्स इस वर्ड से आप सभी नोन है, आप सभी को मैट्रिक्स का मतलब समझ में आ चुका है. अब वही जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का यूज तो करना ही है क्योंकि चैप्टर ही हमारा मैट्रिक्स स्टार्ट है. ओके, तो मैट्रिक्स में अब हम देखते हैं कि ट्रांसपोजिशन ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है. ठीक है, तो सबसे पहले उसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल से उसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. ठीक है, मतलब एग्जांपल लेके. तो सपोज जैसे कि मैंने आप लोग को मैट्रिक्स पढ़ाते समय बताया है कि क्या बताया है कि A इक्वल टू, सपोज हमने A इक्वल टू कोई भी एक मैट्रिक्स लिया. ठीक है, हम ले लेते हैं 3 -2 1 5 7 ओके -3. इस तरह से हमने क्या कर लिया, एक मैट्रिक्स ले लिया. ओके, आप सभी को पता है कि ये जो मैट्रिक्स है उसे हम कोई भी अल्फाबेट से डिनोट कर सकते हैं. तो हमने इसे यहाँ पर लेटर कैपिटल A से डिनोट किया है. ओके, लेकिन ये क्या है, मैट्रिक्स है. अब आप लोग को ट्रांसपोजिशन का मतलब समझना है. तो ट्रांसपोजिशन का मतलब समझने के लिए देखिए, जो ट्रांसपोज होता हम ट्रांसपोजिशन भी कह सकते हैं या फिर सिंपल हम कह सकते हैं ट्रांसपोज. क्या कह सकते हैं उसे, ट्रांसपोज कह सकते हैं. तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स को कैसे डिनोट किया जाता है, जो भी मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा. ठीक है, सपोज आपके पास एक मैट्रिक्स A दिया हुआ है जो लेटर से डिनोट किया हुआ होगा. ठीक है, तो क्या करना पड़ता है, उसके ऊपर T लिखना पड़ता है. क्या करना पड़ता है, उसके ऊपर T लिखना पड़ता है. ओके, तो वह क्या कहलाता है, वह A ट्रांसपोज. ओके, क्या कहते हैं हम उसे, A ट्रांसपोज. ओके, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. और उसे हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, A डैश से. कैसे डिनोट कर सकते हैं उसे, A डैश से भी डिनोट किया जा सकता है. ये तो सिर्फ क्या हो गया, डिनोट करने का तरीका. अब देखिए, अब मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे लिखते हैं. जो मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा और हमें उसका ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, फर्स्ट रो. आप सभी को पता है रो क्या होती है, रो हम हॉरिजॉन्टल में डिनोट करते हैं. फर्स्ट रो कन्वर्ट इनटू फर्स्ट कॉलम. फर्स्ट रो की जो एलिमेंट्स रहेंगे, ओके, वह कैसे लिखे जाएंगे, अब फर्स्ट कॉलम में लिखे जाएंगे. तो ये हो जाएगा 3 -2. ओके, अब सेकेंड रो पर आइए. सेकेंड रो कन्वर्ट इनटू सेकेंड कॉलम. सेकेंड रो के एलिमेंट को हम लिखेंगे सेकेंड कॉलम में 1 5.
then third row convert into third column. ओके, इस तरह से हम क्या करते हैं, A ट्रांसपोज को डिनोट करते हैं और ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इस तरह से लिखा जाता है. सिंपली क्या कंसेप्ट है, जो भी दिया हुआ मैट्रिक्स रहेगा उसमें क्या करना है, आप लोग को एक एक रो लेते जाना है और उस रो को कन्वर्ट करना है कॉलम वाइज. फर्स्ट रो कन्वर्ट इनटू फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो कन्वर्ट इनटू सेकेंड कॉलम, देन थर्ड रो कन्वर्ट इनटू थर्ड कॉलम. ओके, एक और सपोज हम ए कंसीडर करके, एक मैट्रिक्स कंसीडर करके समझते हैं. सपोज ए इक्वल टू, अब यहाँ पे एक और बात ध्यान देने की है, जैसे कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या था, हम ऑर्डर कैसे लिखते हैं, पहले रो देखते हैं कितनी है, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, तो 3 बाय फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम 3 बाय 2 है. ओके, और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, 2 फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम. ठीक है, अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर जो भी यहाँ पर रहेगा उसका यहाँ पर क्या हो जाता है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स लिखते समय रिवर्स हो जाता है. ठीक है, 3/2 रहा तो 2/3 हो जाएगा, अगर 2/3 रहता तो 3/2 हो जाता, इस तरह से. ठीक है, आया सभी को समझ में. अगर 2/2 ही रहा तो वह तो कैसे भी करो तो 2/2 ही रहेगा, लेकिन क्या हो जाते हैं, उनके एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज हो जाती है. ठीक है, अब हम वही चीज देखते हैं. यहाँ पर हमने ले लिया सपोज 5 4 7 8, इस तरह से हमने एक मैट्रिक्स लिया जिसका ऑर्डर क्या है, 2/2. कैसे चेक किया हमने, देखा पहले हमने रो कितनी है, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, तो रो कितनी हुई 2, इसीलिए हमने यहाँ पे 2 लिखा, मल्टीप्लाई बाय. अब हमने देखा कि कॉलम कितने हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, इसीलिए हमने यहाँ पर भी 2 लिखा. ठीक है, कितने रोज एंड कॉलम है, 2/2, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स है. अब हमें ये जो मैट्रिक्स है इसका ए ट्रांसपोज लिखना है. क्या लिखना है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स लिखना है. तो कैसे लिख सकते हैं हम, ध्यान देंगे. क्या करना है, क्या बताया अभी मैंने आप लोगों को, फर्स्ट रो को कन्वर्ट करना है फर्स्ट कॉलम में. तो देखो पहला नंबर ये है तो वहीं से स्टार्ट करना. हाँ, 5 4, बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए. फर्स्ट रो के एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम में लिख दिया. ओके, अब आइए सेकेंड रो पर. सेकेंड रो के एलिमेंट्स को अब कहाँ लिखेंगे, सेकेंड कॉलम में. तो ये आ जाएगा हमारा ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. ओके, 2/2 है तो कैसे भी देखेंगे तो ऑर्डर कैसा आएगा, 2/2 ही आएगा. ओके, तो इस तरह से क्या लिखते हैं, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स को लिखते हैं. ओके, अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करना सीखते हैं. एग्जाम्पल, इफ A इक्वल टू एंड B इक्वल टू, A इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, B इक्वल टू भी एक मैट्रिक्स दिया हुआ है. फाइंड A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज. A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज की वैल्यू फाइंड आउट करना है. तो सब में पहले बताइए, आप लोग को दो मैट्रिक्स का एडिशन आप सभी सीख चुके हैं, यस और नो. यस, सभी को एडिशन ऑफ मैट्रिक्स आता है, लेकिन अभी यहाँ पर सिर्फ A प्लस बी नहीं कहा गया है, वह दूसरा कंसेप्ट है. यहाँ पर क्या लिखा है, A के ऊपर T लिखा है, जिसे हम क्या पढ़ते हैं, क्या रीड करते हैं, ट्रांसपोज. A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज. ओके, सबको समझ में आया. तो पहले आप लोग को एडिशन करने से पहले आप लोग को A ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा. तो वह मैट्रिक्स हम कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम सोल्यूशन देखते हैं कि हमारा सोल्यूशन कैसा हो जाएगा. सोल्यूशन A इक्वल टू, हमारे पास मैट्रिक्स A दिया हुआ है. ओके, अब ये जो मैट्रिक्स A दिया हुआ है इससे हम क्या लिखेंगे, इससे हम A ट्रांसपोज फाइंड करेंगे. अभी मैंने आप लोग को कंसेप्ट बताया कैसे फाइंड करते हैं. पहले तो इसे कैसे लिखा जाता है, A के ऊपर T, तो उसे हम पढ़ते हैं A ट्रांसपोज.
मैट्रिक्स ए ही लेना है, मैट्रिक्स बी मत ले लेना। समझ में आया? अब देखिए कैसे लिखना पड़ता। फर्स्ट रो कन्वर्ट इनटू फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो के एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे आप लोग। उसके बाद सेकेंड रो में आइए, सेकेंड रो के एलिमेंट को सेकेंड कॉलम में, सेकेंड रो कन्वर्ट इनटू सेकेंड कॉलम। सिंपली क्या कंसेप्ट है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स लिखने का? रो को कॉलम में कन्वर्ट करना है। ठीक है, बस इतना आप लोग को याद रखना है। ये हो गया। अब उसके बाद हमें बी भी चाहिए, बी ट्रांसपोज। तो उसके लिए हम बी लिखते हैं पहले। बी क्या है हमारा? 1 3 0 -1। तो हमारा बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? फर्स्ट रो कन्वर्ट इनटू फर्स्ट कॉलम 1 0, सेकेंड रो कन्वर्ट इनटू सेकेंड कॉलम। ओके, इस तरह से हमने ए और बी जो मैट्रिक्स गिवन था उससे हमने क्या फाइंड कर लिया? उससे हमने ए ट्रांसपोज एंड बी ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लिया। ओके, क्या फाइंड आउट कर लिया हमने उससे? ए ट्रांसपोज एंड बी ट्रांसपोज। ओके, हमें लेकिन क्या फाइंड करने के लिए कहा गया है? हमें ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज की वैल्यू फाइंड करना है। तो नाउ ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल टू, ओके, ए ट्रांसपोज लिखा है हमने, फाइंड किया है, वही मैट्रिक्स लिखेंगे आप लोग यहाँ पर। सभी बहुत सारे स्टूडेंट बहुत मिस्टेक करते हैं, तो आप लोग ये सिली मिस्टेक्स नहीं करेंगे। ओके, ए ट्रांसपोज लिखिए यहाँ पर 2 -1 3 4। ठीक है, मैट्रिक्स कंप्लीट, प्लस का साइन। बी ट्रांसपोज की मैट्रिक्स दिया हुआ है, मतलब हमने फाइंड कर लिया है ना, बी वही लिखेंगे। बी लिखेंगे क्या आप लोग? मैट्रिक्स बी नहीं, 1 0 3 -1। ओके, और मैट्रिक्स का एडिशन हमने इसके पहले भी सीखा है, आप सभी को आता है। क्या करते हैं हम? देखते हैं दोनों मैट्रिक्स को, उनका ऑर्डर सेम है, तो वही सेम पोजीशन वाले एलिमेंट्स को हम क्या करते जाते हैं? प्लस करते जाते हैं। ठीक है ना, ये 2 को किससे प्लस करना पड़ेगा? 1 से। ओके, देन 3 को किससे प्लस करना पड़ेगा? 3 से। ठीक है, उसी तरह से -1 को 0 से प्लस करना पड़ेगा, और 4 को -1 से, क्योंकि उनकी पोजीशन कैसी है? सेम है। ओके, अब करते हैं एडिशन उनका, 2 + 1। ओके, देन जिस पोजीशन वाले एलिमेंट को प्लस कर रहे हैं वही पोजीशन में लिखेंगे। ठीक है, अब सेकेंड 3 + 3। ओके, अब सेकेंड रो में आइए, -1 + 0। यहाँ पर जो साइन रहेगा वही साइन यूज करेंगे, प्लस रहा तो प्लस, माइनस रहा तो माइनस। 4 प्लस यहाँ पर क्या है? -1, तो ब्रैकेट में हमने -1 लिखा। मैट्रिक्स कंप्लीट करना है। ओके, अब हम इनका एडिशन कर लेते हैं। 2 + 1 3, 3 + 3 6, -1 + 0 -1, सभी को आता है एडिशन करना। 4, ये प्लस माइनस माइनस, ओके, अपोजिट साइन गेट माइनस, प्लस माइनस माइनस हो गया, तो 4 में से 1 को माइनस किया तो 3। तो इस तरह से हमें क्या मिल गया? हमें A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज एक मैट्रिक्स हमने फाइंड कर लिया, उसकी हमें वैल्यू मिल गई। समझ में आया सभी को? तो डायरेक्ट एडिशन करना था कि यहाँ पर नहीं, सब में पहले A ट्रांसपोज एंड B ट्रांसपोज लिखना था। ओके, ठीक है, तो पहले याद रखना A ट्रांसपोज एंड B ट्रांसपोज फाइंड करेंगे और उसके बाद में उसका एडिशन होगा। ठीक है, हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है हमारा? फिर से हमारे पास मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B दिया हुआ है। ओके, अब देखिए क्या करना है, वेरीफाई दैट।
ओके, जैसे आप लोग शो दैट करते हैं वैसे वेरीफाई करना है, बताना है, क्या बताना है, ए प्लस बी ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के। ओके, तो वेरीफाई कैसे करते हैं हम, एक एक साइड में क्या करेंगे, वैल्यू पहले फाइंड आउट करेंगे और दोनों साइड्स के मैट्रिक्स की वैल्यू कैसी आना चाहिए, सेम आना चाहिए। अगर वह सेम आती है तो इसका मतलब क्या है, ये करेक्ट है। ओके, तो हम सब में पहले लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या टर्म दिया हुआ है, ए प्लस बी ट्रांसपोज दिया हुआ है। तो आप बताइए, हम अभी डायरेक्ट ए प्लस बी ट्रांसपोज फाइंड कर सकते हैं क्या, नहीं, ठीक है। अभी हमने देखा था कि हमने ए से क्या फाइंड किया था, ए ट्रांसपोज फाइंड किया था, बी से बी ट्रांसपोज। तो हमें अगर ए प्लस बी ट्रांसपोज चाहिए तो उससे भी पहले हमें क्या चाहिए रहेगा, ए प्लस बी चाहिए रहेगा। ओके, तो हम सोल्यूशन स्टार्ट करते समय सब में पहले क्या फाइंड करेंगे, ए प्लस बी मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। ओके, तो ए मैट्रिक्स दिया हुआ है वही लिखना है आप लोग को, 1 2 3 4 प्लस का साइन। बी मैट्रिक्स लिखना है आप लोगों को 2 3 -1 2। ओके, सभी को मैट्रिक्स का एडिशन आता है, ठीक है। क्या कंसेप्ट है, बस सेम पोजीशन वाले एलिमेंट्स को प्लस करना पड़ता है। ओके, 1 + 2 3 प्लस यहाँ पर कौन सा साइन है, -1। उसके बाद नेक्स्ट सेकेंड रो में आइए, 2 + 3 4 + 2 मैट्रिक्स कंप्लीट। ओके, इक्वल टू क्या हो जाएगा ये, 1 + 2 3 2 + 3 5। ओके, अब ये सेकेंड कॉलम में करते हैं, ठीक है। 3 प्लस माइनस माइनस, ओके, तो 3 - 1 2 4 + 2 6। तो इस तरह से हमने क्या फाइंड कर लिया, इस तरह से हमने A + B मैट्रिक्स फाइंड आउट कर लिया। ओके, अब हमें क्या करना है, उसका ट्रांसपोज लिखना है। अब इससे हम लिखते हैं A + B ट्रांसपोज, ठीक है। कैसे लिखना पड़ता है A + B ट्रांसपोज, मैट्रिक्स A + B को देखेंगे, फर्स्ट रो कन्वर्ट इनटू फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो कन्वर्ट इनटू सेकेंड कॉलम। तो हमने इस तरह से A + B ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड आउट कर लिया, जो कि लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ था। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारी, हमें राइट हैंड साइड में जो दिया है A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज, अब हमें ये फाइंड आउट करना है। ओके, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड फाइंड आउट कर लिया है। अब हम राइट हैंड साइड फाइंड आउट करते हैं। तो राइट हैंड साइड में हमारा क्या है, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। ओके, तो उसके लिए हमें पहले मैट्रिक्स A से क्या फाइंड करना पड़ेगा, A ट्रांसपोज फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, मैट्रिक्स A से A ट्रांसपोज फाइंड करना पड़ेगा। ओके, तो हमारा A ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, therefore A ट्रांसपोज इक्वल टू, ओके, हमारा A ट्रांसपोज हो जाएगा, कैसे लिखते हैं हम A ट्रांसपोज, फर्स्ट रो कन्वर्ट इनटू फर्स्ट कॉलम। ओके, 1 3, सेकेंड रो कन्वर्ट इनटू सेकेंड कॉलम 2 4। ये हमने लिख लिया A ट्रांसपोज। उसी तरह से हम लिखेंगे B ट्रांसपोज। तो B ट्रांसपोज लिखने के लिए हमें क्या देखना है, मैट्रिक्स B को देखना है। तो हमारा B ट्रांसपोज क्या होगा, फर्स्ट रो कन्वर्ट इनटू फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो कन्वर्ट इनटू सेकेंड कॉलम। हमें राइट हैंड साइड में क्या फाइंड करने के लिए कहा गया है,
A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज इक्वल टू, ओके। तो कैसे फाइंड आउट करोगे आप? यहाँ पे सबसे पहले मैट्रिक्स A ट्रांसपोज की वैल्यू लिखिए 1 3 2 4 प्लस B ट्रांसपोज लिखेंगे 2 -1 3 2, ओके। अब दोनों का एडिशन करते हैं। एडिशन हम कैसे करते हैं? उनकी पोजीशन देख के, ठीक है। फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट से ही फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट होगा, ठीक है। पोजीशन दोनों की सेम होना चाहिए इस तरह से। ये पोजीशन फर्स्ट मैट्रिक्स की पोजीशन किसके इक्वल है? इस पोजीशन के, और ये दोनों भी एक ही पोजीशन पे है, ओके। इस तरह से इनका एडिशन हो जाएगा। तो हम एडिशन करते हैं, क्या होगा हमारा 1 + 2 2 + 3 3 + -1 देन 4 + 2। तो 1 + 2 3 2 + 3 5 3 ± -3 -1 2 4 + 2 6। तो ये हो गया हमारा A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज मैट्रिक्स। हमने इससे पहले A प्लस B ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड किया था, ठीक है। आप थोड़ा सा वीडियो को रिवर्स में जाके देखेंगे तो उसकी भी वैल्यू हमारी क्या आई थी? 3 2 5 6। अब देखिए दोनों के लेफ्ट हैंड साइड अगर राइट हैंड साइड अगर इक्वल है तो हम क्या कह सकते हैं? लेफ्ट हैंड साइड भी कैसे रहेंगे? इक्वल ही रहेंगे, ओके। सो देयरफॉर A प्लस B ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। इस तरह से हम इसे क्या कर सकते हैं? वेरीफाई कर सकते हैं, ओके। तो ध्यान से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। पहले लेफ्ट हैंड साइड फाइंड करेंगे, फिर बाद में राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड फाइंड करते समय पहले A प्लस B मैट्रिक्स फाइंड कर लेंगे, उसके बाद में उसका ट्रांसपोज लिखेंगे। लेकिन राइट हैंड साइड में पहले क्या चाहिए? पहले ट्रांसपोज चाहिए। तो पहले A ट्रांसपोज निकालेंगे, फिर बाद में B ट्रांसपोज निकालेंगे और फिर दोनों का एडिशन करेंगे, ओके। तो इस तरह से हम क्या करेंगे? दोनों की मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और चेक करेंगे कि दोनों के मैट्रिक्स की वैल्यू सेम आ रही है या नहीं। अगर वह सेम है तो हमारा क्या हो जाएगा? वह वेरीफाई हो जाएगा कि ये दोनों कैसे हैं? इक्वल है, ओके। इसके बाद हम क्या देख रहे हैं? असाइनमेंट। आपको कुछ असाइनमेंट के कुछ प्रॉब्लम्स को क्या करना है? सॉल्व करना है प्रैक्टिस क्वेश्चन में। सो दिस इज द असाइनमेंट, ओके। आपको ये सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है जैसे कि अभी हमने समझा, ठीक है। तो फर्स्ट वाले एग्जांपल में मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B गिवन है, ओके। और आपको क्या करना है? मैट्रिक्स A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है, ओके। तो क्या करना पड़ेगा? उसके लिए सबसे पहले आपको A ट्रांसपोज फाइंड करना पड़ेगा। मैट्रिक्स A से आप सबसे पहले A ट्रांसपोज लिखेंगे और मैट्रिक्स B से B ट्रांसपोज लिखेंगे और फिर दोनों का एडिशन करेंगे। सेम इसी तरह से सेकेंड वाले एग्जाम्पल में भी सॉल्व करना है। यहाँ पर माइनस का साइन है तो सब्ट्रैक्शन करेंगे। ये एग्जाम्पल अभी हमने देखा, तो इसमें क्या करना है? वेरीफाई करना है, लिखा है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या फाइंड करना पड़ेगा? A प्लस B, और उसके बाद में उसका क्या लिखना है? ट्रांसपोज लिखना है, ओके। राइट हैंड साइड में क्या चाहिए? A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। तो उसके लिए आप लोग मैट्रिक्स A से पहले A ट्रांसपोज लिखेंगे, मैट्रिक्स B से B ट्रांसपोज लिखेंगे और फिर वो दोनों का एडिशन करेंगे। तो वो वाला आंसर और A प्लस B ट्रांसपोज का आंसर दोनों कैसा आएगा? सेम आएगा। सेम उसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 4 भी सॉल्व होगा, ओके। ट्रांसपोज को हम डैश से भी डिनोट करते हैं, ये हमने देखा है, ओके। तो आपको ये सभी प्रॉब्लम्स को एज अ असाइनमेंट सॉल्व करना है। Our upcoming topic is problems on transpose of matrices. नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग।